नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाज़ों को भी खोल देती है। सुनिए एक सुंदर सी कहानी। एक व्यक्ति किसी काम के लिए अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था। गांव से शहर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल से गुजरते समय उसे प्यास लगी और वह पास ही बहने वाली नदी की तरफ गया। पानी पीकर जब वह वापस लौटने लगा तो उसने देखा कि नदी के किनारे एक गीदड़ बैठा था जो शायद चलने फिरने के काबिल नहीं था। यह देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ कि जब यह चल नहीं सकता तो फिर ये जीवित कैसे है। तभी अचानक उसे एक शेर की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वह व्यक्ति एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। वहां एक शेर आया जिसने ताजा शिकार मुंह में दबोचा हुआ था। शेर का पेट भर चुका था, शायद इसीलिए उसने उस शिकार को गीदड़ के सामने डाल दिया और वहां से चला गया। वह व्यक्ति यह सब ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा कि परमात्मा की लीला अपरंपार है, वह सबके लिए व्यवस्था करता है। तभी उसके मन में विचार आया कि जब भगवान इस लाचार गीदड़ की मदद कर सकते हैं तो मेरी भी करेंगे। उसे भगवान में गहरी आस्था थी, इसीलिए वह वहीं नदी के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया और भगवान की भक्ति करने लगा। एक दिन बीता, फिर 2 दिन बीते, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी हालत अब कमज़ोर होने लगी। फिर भी उसने हठ पकड़ लिया कि भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे। समय बीता और वह व्यक्ति मर गया। मरने के बाद वह सीधे भगवान के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, भगवान जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था जब आपने एक लाचार गीदड़ की मदद की थी। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है, जब तुम जंगल से जा रहे थे तब अपनी मर्जी से नदी पर गए थे और ये सब कुछ देखा था नहीं। तुझे प्यास भी मैंने लगाई थी और तुझे नदी पर भी मैंने ही भेजा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने तुझे शेर बनाने के लिए जंगल में भेजा था, लेकिन तू तो गीदड़ बनकर आ गया। गीदड़ तो कमज़ोर था और घायल भी था, लेकिन तुम तो घायल नहीं थे। फिर भी तुम मुफ्त में पाने के लिए बैठ गए। अरे, तुमने शेर की तरह किसी की मदद करने की क्यों नहीं सोची। दोस्तों, मैंने बचपन में ये कहानी अपने बुजुर्गों से सुनी थी। परोपकारी इंसान ईश्वर को प्रिय होता है और उसी का ही ईश्वर साथ देते हैं। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। दोस्तों, मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाज़ों को भी खोल देती है। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।